डाल देता हूँ, फिर से सुनिए। तो जो स्कीम ऑप्ट आउट की है आईसीआई की, ऑप्ट आउट का मतलब आप एग्जाम से अपना नाम ऑप्ट आउट कर सकते हैं और आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपकी फीस कैसे अरेंज होगी वो भी इसमें आईसीआई ने बोला है। तो आईसीआई ने बोला है इन द एक्सटेंड फॉर्म ऑफ ऑप्ट आउट स्कीम, सिर्फ वही बच्चे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इन द एक्सटेंड फॉर्म ऑफ ऑप्ट आउट स्कीम वाज टू बी अवेलेबल टू द स्टूडेंट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इन तीनों में से कोई भी अगर आपने सेटिस्फाई करा तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले स्टूडेंट जो करंटली कोविड 19 पॉजिटिव है, जो अभी कोविड 19 पॉजिटिव है, या फिर लिखा है और हैविंग सिम्टम्स, जिनको सिम्टम्स है कोविड 19 के, एट एनी टाइम अप टू द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम। कंक्लूजन का मतलब एग्जाम खत्म होने तक अगर आप कोविड 19 पॉजिटिव आ गए या आपको कोई सिम्टम्स लग रहे हैं कोविड 19 के, तो आप ऑप्ट आउट स्कीम चूज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही स्टूडेंट चूज कर सकते हैं, नेक्स्ट 2 पॉइंट में जो लिखा है वो कर सकते हैं। मैं तीनों पॉइंट रीड करता हूं, फिर तीनों को डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। whose family member with whom students are staying are COVID-19 positive or become COVID-19 positive at any time up to the conclusion of exam। मतलब आपके फैमिली में कोई भी COVID-19 पॉजिटिव अगर हो जाता है आपके एग्जाम खत्म होने से पहले पहले, तो आप ऑप्ट आउट स्कीम चूज कर सकते हैं। and if the area in which the student resident is located is declared as containment zone by the central government, state government, local authority at any time up to the conclusion of exam। तो सबसे पहले तो ये लाइन तीनों में लिखी है, up to the conclusion of exam, मतलब एग्जाम खत्म होने तक, मतलब लास्ट एग्जाम तक भी आप अपनी ऑप्ट आउट स्कीम को चूज कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम तक भी आप ऑप्ट आउट स्कीम को चूज कर सकते हैं, और लेकिन सिर्फ वही स्टूडेंट चूज कर सकते हैं जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। पहले था अगर आप कोविड 19 पॉजिटिव है या आपको सिम्टम है, आपका कोई फैमिली मेंबर कोविड 19 पॉजिटिव है, या आप जहां रह रहे हैं वो एरिया गवर्नमेंट ने कंटेनमेंट जोन में डाल दिया है, तो आप कोविड 19 आप ऑप्ट आउट स्कीम को चूज कर सकते हैं। अब अगर हम ऑप्ट आउट स्कीम चूज कर लेते हैं तो क्या होगा वो हमें अभी आगे आएंगे, लेकिन इसमें पहले मैं कुछ लूप होल्स आपको बता दूं। आईसीआई ने बोला है वो स्टूडेंट ऑप्ट आउट स्कीम चूज कर सकते हैं जो कोविड 19 पॉजिटिव है या सिम्टम है। इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट कोविड 19 पॉजिटिव ना भी हो, सुन लो, कोविड 19 पॉजिटिव ना भी हो और उसको सिम्टम ना भी हो, वो अगर एक डिक्लेरेशन दे दे एंड में कि साहब मैं कोविड 19 पॉजिटिव हूँ, कोई रिपोर्ट नहीं दिखानी, या ये बता दे मेरे को सिम्टम है, तो आप ऑप्ट आउट स्कीम चूज कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली सही कहा जाए तो अगर मेरी लैंग्वेज में कि ये पूरे का पूरा जो है ये सभी स्टूडेंट के लिए, कोई भी स्टूडेंट चूज कर सकता है, सिंपल सी बात अब ये है। ठीक है, आप चाहो तो चूज कर सकते हैं ऑप्ट आउट स्कीम, कब तक? एग्जाम खत्म होने के लास्ट एग्जाम तक भी आप ऑप्ट आउट स्कीम चूज कर सकते हैं। अब सर ऑप्ट आउट स्कीम में डिटेल क्या है, चूज कर लेंगे तो अब क्या होगा, बाद में क्या होगा, वो सारी चीजें नीचे लिखी हैं। पहले सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं कंसीडरिंग द रिक्वेस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड कीपिंग द व्यू ऑफ जनरल वेलबींग एंड सेफ्टी, कह रहे हैं हमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। It has been decided that the student who have already submitted online examination application form for 2020 examination cycle and are satisfying any of the condition mentioned in A to C, ये वाली कंडीशन किसी कोई सेटिस्फाई कर रहा है और उस बच्चे ने एग्जाम फॉर्म भी भर दिया साहब, ठीक है, above will be allowed to opt out and carry forward their candidature to another examination cycle, that is November 2020 examination cycle 2। इन्होंने नाम दिया है नवंबर एग्जामिनेशन साइकिल 2, जो नवंबर एग्जाम वाले जो है ऑप्ट आउट के बाद दोबारा एग्जाम कराएंगे, कब कराएंगे अभी देखते हैं, लेकिन उसका नाम इन्होंने दिया है नवंबर एग्जामिनेशन साइकिल 2। मतलब वो स्टूडेंट जो ऑप्ट आउट करेंगे उनकी जो एग्जामिनेशन फीस जिन्होंने पे कर रखी है उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा नवंबर एग्जामिनेशन साइकिल 2 में, टू बी कंडक्टेड, कब कंडक्ट करा जाएगा? इन द सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी और फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी। मतलब जनवरी और फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं। सर ये क्या पक्का है जनवरी फरवरी में होंगे? हाँ जी पक्का है। आईसीआई ने बोला है सेकेंड साइकिल जो कि हम कंडक्ट कराएंगे सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी एंड फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी, मतलब जनवरी फरवरी में एग्जाम कराने वाले हैं, नवंबर में जो ऑप्ट आउट करेगा उन लोगों के। इन दिस केस द एग्जामिनेशन फीस एंड एग्जम्पशन इफ एनी of a particular student will automatically be shifted and carry forward to
नेक्स्ट एग्जाम। तो अगर किसी की एग्जाम्शन है और उसने एग्जामिनेशन फीस भी पे कर रखी है तो एग्जाम्शन भी शिफ्ट कर दी जाएगी, एग्जामिनेशन फीस भी शिफ्ट कर दी जाएगी। मतलब अगर एग्जाम्शन ना भी हो और एग्जामिनेशन फीस पे करी है तो एग्जामिनेशन फीस भी शिफ्ट कर दी जाएगी नेक्स्ट एग्जाम में, दैट इज नवंबर 2020 साइकिल 2, एंड दिस अटेम्प्ट नवंबर 2020 विल नॉट बी काउंटेड। और ये जो हम 2020 वाला नवंबर में ही अब एग्जाम देंगे जो दिसंबर में होने वाला है, ठीक है, उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे फिर, ठीक है, चाहे कितने ही एग्जाम दिए हो आपने। So the student will not be required to apply fresh or pay any fees for November 2020 examination at the relevant time. Announcement with detailed schedule shall be issued in second half of December. और इसके रिगार्डिंगली कि ये एग्जाम की डेट क्या होगी, कब तक आएंगे, इसकी जो अनाउंसमेंट है वो ये दिसंबर 2020 यानी कि ऐसे दिसंबर के मिड तक इशू करेंगे जब सबके एग्जाम पूरे खत्म हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई? अभी पूरा सुनते रहो। पहले इतनी बात से एक कंक्लूजन निकला है कि कोई भी स्टूडेंट ये ऑप्ट आउट स्कीम चूज कर सकता है। दूसरा कंक्लूजन ये निकला है कि बेटा आप लोगों को सेकंड, अगर आपने ऑप्ट आउट स्कीम चूज करी तो जो एग्जाम होंगे वो जनवरी या फरवरी में होंगे, जनवरी मिड में या फरवरी स्टार्टिंग में, ठीक है, और आपको कोई फीस उसके लिए देनी नहीं पड़ेगी, एग्जामिनेशन फीस। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज फर्दर इन केस द स्टूडेंट अपीयर फॉर सम ऑफ द पेपर, आपने 2 पेपर दे दिए साहब, ठीक है, इन द पर्टिकुलर ग्रुप, and subsequent he she opt out for any of the reason mentioned A to C, उन्होंने फिर opt out कर लिया, then he or she has to appear for all paper of the group in the next exam or cycle. Shift of some of the paper of same group is not allowed. ये आईपीसीसी वालों के लिए है और आपके लिए भी एक चीज है इसमें। आईपीसीसी वालों के लिए है कि अगर वो कोई एक ग्रुप दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट ग्रुप के 2 एग्जाम दे दिए, तो अब उन्होंने 2 में आउट आउट कर लिया, तो बेटा वो बाकी के 4 एग्जाम आपको दोबारा देने हैं, 2 एग्जाम जो आपने दिया है वो इनवैलिड हो जाएंगे। आप फाउंडेशन वाले भी अगर आपने शुरू के 2 एग्जाम दे दिए, आखिरी का एक में या लास्ट में आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, तो आपको जो जनवरी की साइकिल है उसमें 4 ही एग्जाम दोबारा ही देने हैं। पॉइंट पढ़ो पहले। इन केस अ स्टूडेंट अपीयर फॉर ऑल पेपर इन अ ग्रुप and subsequently opt out for other group for any of the reason as mentioned in A to C above, then the group which he has appeared shall be taken as completely appeared and the student had to write other group in the next examination of cycle. तो ये क्या कह रहे हैं, ये आईपीसीसी के लिए बेसिकली है कि अगर आपने एक ग्रुप में सारे पेपर दे दिए हैं और बाद में आपने ऑप्ट आउट किया है, ठीक है, तो फॉर द रीजन अबव मेंशन, तो द ग्रुप इन विच ही हैज अपीयर्ड shall taken as completely appeared, जिसमें वो अपीयर हुआ है ये माना जाएगा कि वो completely appeared हुआ है, और student has to write other group in the next exam. नेक्स्ट एग्जाम में फिर आपको दूसरा ग्रुप ही देना है, पर उस ग्रुप का आपका एग्जाम फिर हम नहीं लेंगे। एक ग्रुप अगर आपने पूरा कर लिया तो ये तो आईपीसीसी के लिए है बेसिकली, आप लोगों के लिए नहीं। नाउ थर्ड पॉइंट, alternatively student who are satisfying any of the condition A or B above shall be allowed to opt out from November examination and appear in May examination at his or her option. आप चूज कर सकते हो कि आप नवंबर वाला ऑप्ट आउट करके, आपको लग रहा है अभी मेरी 1-2 महीने में तबियत ठीक नहीं होगी या मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने में कोरोना ठीक नहीं होगा, तो आप नवंबर को ऑप्ट आउट करके डायरेक्टली मई पे पहुंच सकते हो। आप वहां पर मेंशन करेंगे कि मुझे जनवरी फरवरी में एग्जाम नहीं देने, मुझे तो मई में ही देने डायरेक्टली, तो आपकी उस मई में भी फीस नहीं ली जाएगी, नवंबर वाले आपके मई में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। किसी की एग्जाम्शन है तो वो एग्जाम्शन भी शिफ्ट कर दी जाएगी। तो हाउएवर ही शी विल हैव टू फाइल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर May 2021 एट द रिलेवेंट टाइम, his her examination fees will be adjusted. उस टाइम आपको एग्जामिनेशन फॉर्म लेकिन भरना पड़ेगा, फीस वहीं एडजस्ट हो जाएगी, if any will be charged, ठीक है। बस ये वही सारी चीजें उन्होंने फिर लिखी है कि आपको फिर फीस वगैरह आपकी एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर अलग ग्रुप है तो उसके लिए तो फीस आपको देनी पड़ेगी साहब। आगे देखिएगा, प्रोसीजर फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्ट आउट फैसिलिटी। आपका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑनलाइन अवेलेबल एट आईसीआई एग्जाम फॉर 7 नवंबर। आज से आपकी विंडो खुल गई है, 9 PM से खुल जाएगी शाम से। ऑन सबमिटिंग द डिक्लेरेशन, कैंडिडेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 2009 November 2020 examination cycle will be cancelled and will be given the option to shift next November 2000 exam cycle in the second half of January or first half of February. Appear in May 21 examination cycle, दोनों में से आप किसी में भी appear हो सकते हो। Kindly note, ध्यान से सुनना, that once option for opt out is taken, it will be taken as final. गलती से भी अगर तुमने लिख दिया कि भैया मैं तो opt out हो रहा हूँ, तो फिर वो final है, चाहे आप बाद में ठीक हो जाओ चाहे।
नो रिक्वेस्ट टू इट्स चेंज विल बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एक बार ऑप्ट आउट कर लिया तो किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप उसे वापस ठीक नहीं कर सकते। पांचवा, फॉर रिमेनिंग स्टूडेंट हु चूज नॉट टू ऑप्ट आउट एंड अपीयर फॉर द एग्जाम कमेंस्ड फॉर 2020 नवंबर 21 नवंबर 2020, जो स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम, Institute has made all the required and necessary arrangement for a smooth conduct of November 2020 exam across the globe, including strict following of the precautions measures relating to COVID-19, which include thermal scanning, आपके thermal scanning भी करी जाएगी, hand sanitize भी किया जाएगा, mask भी आपको पहन के आना है, maintaining social distancing, following government guidelines, etc. For the examining center functionaries during the conduct of CA examination। मतलब आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। Candidates are further advised to note the above, stay in touch, ठीक है, in the